हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया की बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्ति में कैसे पाऊं, माया के बंधनों। न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधनों से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, जय जय प्रभु मुझे बता मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, 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 अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसके से मैं छिपाऊं, इस कैसे के छुपाऊं, ये प्रभु मुझे बता दो।
ठुकराओ ना प्रभु अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुका बता दो चरणों में कैसे आऊं, के बंधनों से मुक्ति मैं कैसे पाऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, ओ चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विनंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव के आज 6ठम दिवस में हम और आप आनंद कंद भगवान व शिव की असीम कृपा से प्रभु की पावनमयी करुणामयी कृपामयी दयामयी छत्र छाया में बैठ करके ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने जा रहे हैं। कल आप सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से भक्ति से श्रद्धा से भगवान की कई लीलाओं का वर्णन श्रवण किया और कल भगवान ने गिरिराज भगवान की पूजा करवाई। सारे ग्वाल बालन ने ब्रज 84 कोश के ब्रज मंडल की सारी गोपियों ने ग्वाल बालाओं ने गिरिराज भगवान को पूजन किया। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, भगवान ने अनंत लीलाओं को किया और गिरिराज लीला को जो धारण किया तो ब्रजवासियों ने तो भगवान से कही कि लाला, और अगर हम सबन ने इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्र तो नाराज है जाएगो, और जब नाराज है जाएगो तो या संसार में जलनाएं बरसेगो और अन्न धन पैदा ना होएगो, तो फिर या ब्रजवासी का खाएंगे? ब्रजवासी तो भूखे रह जाएं। कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा जीवन में जो भी परिणत होता है, जैसा भी होता है, स्वर्ग से आकाश से जो पानी की बूंदें गिरती हैं, जो जल बरसता है, हवा चलती है, प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो सब जनमानस के द्वारा होता है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संबंध रहता है, और जब पुरुष के अंदर हलचल होती है अपने आप प्रकृति में हलचल होनी प्रारंभ हो जाती है। कन्हैया बोले, बाबा हम जैसा करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। तो कन्हैया की कृपा से और इंद्र की पूजा बंद हुई और गिरिराज भगवान की पूजा प्रारंभ हुई। तो सारी 84 कोश ब्रजमंडल की सारी ग्वाल वालों ने, गोपियों ने
सुंदर से थार सजाए, सब सामग्री रखी, 56 प्रकार के भोग रखे और सब लेकर के सब गिरिराज भगवान की शरण में गए। और गिरिराज भगवान की शरण में आके जैसे ही सबन ने गिरिराज भगवान को ध्यान किया तो सबन ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। और जब सबन ने नेत्र बंद करे ना और जैसी जयकार लगाई तो कन्हैया ने एक रूप धारण करके गिरिराज को रूप धारण करिए। बोलो गिरिराज भगवान की जय जय। गिरिराज बन गए और एक रूप से सारे ग्वाल बालों के समीप खड़े हैं। और जैसे गिरिराज भगवान प्रकट भये ना तो ब्रजवासी ने खूब दूध से स्नान करायो, दूध से स्नान करायो। और गिरिराज भगवान को जब स्नान हो गयो और जैसे स्नान जब हो गयो ना तो गिरिराज भगवान बोले, अरे ब्रजवासियों, अरे भगवान, अरे ब्रजवासी, हम सबन को अब आप सब भोग पवाओ, प्रसाद पवाओ। तो सारे ब्रजवासी अपनो अपनो प्रसाद लेके और वह गिरिराज को खिलाए रहे। और गिरिराज प्रभु बड़े प्रेम से वह प्रसाद को पाए रहे। तो मधुमंगल बोलो, लाला एक बात बता, या गिरिराज को जो मोहड़ो है ना वो तीरे जैसो लगे, या को जो मोहड़ो है ना तीरे जैसो लगे और मोकू समझ ना आवे कि या तू है कि और कोई। कन्हैया बोले, अरे या तो गिरिराज भगवान है, हम थोड़ी ना। मधुमंगल बोलो, लाला या गिरिराज इतना भूखो है, याने कितने साल से खाना ना खायो और आज तो ये सब खाए ले, कछु ना ही छोड़ेगो, कछु तो ब्रजवासी इनको छोड़ दे। कन्हैया बोले, आप ही पूजे, आप पुजावे। ब्रजवासी बड़े प्रेम से भगवान को पवाए रहे और भगवान बा को पाए रहे। और जब सारे ब्रजवासी ने बड़े जोर से जयकार लगायो और जब जयकार लगायो ना तो पतो इंद्र के कानों तक झनक पहुंच गई। इंद्र को पता चल गया कि आज मेरी पूजा को बंद कर दिया और स्वयं अपनी पूजा करा रहे। और जब इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो इंद्र ने तुरंत आदेश किया, मेघमालाओं को आदेश किया, गलम शांबरतकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाकी चाहे समान्यतो। सांबरतक नाम की मेघमालाओं को इंद्र ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल में एक ऐसा घर नगर परिवार नहीं बचना चाहिए जो सुरक्षित रहे। इतनी मूसलाधार बारिश करो, आंधी तूफान चला दो। सांबरतक नाम की मेघमालाएं आई, इतनी घनघोर बारिश हुई, बदल हुआ, बिजली की तड़तड़ाहट हुई। और आज सारे ब्रजवासियों ने जब देखा आकाश मंडल पूरा धूमिल हो गया और गरज होने लगी तो आज सारे ब्रजवासी कांप उठे, सब डरे हुए। सारे ब्रजवासी डरे डरे दौड़े दौड़े अपनी अपनी गायों को, बछड़ों को पकड़ करके अपने परिवार को लेकर के भगवान के पास आए। और पास आकर के सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठियों के सहारे आए
तो भगवान की शरण में आके सारे भगवान से निवेदन कर रहे हैं। भगवान से सारे ब्रजवासी निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण 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 मैं तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। जैसे सारे ग्वाल वालन ने भगवान को जब प्रार्थना करी तो तुरंत 7 वर्ष की, अभी मेरे कन्हैया कितने वर्ष के हुए? 7 वर्ष की कन्हैया ने और व्रज 84 कोस व्रज मंडल के पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में वह गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी गए और ब्रजवासियों ने सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां खोबा पर्वत में लगाए दियो, सहारा लगाए दियो और सारे ब्रजवासी खड़े हैं। मूसलाधार बारिश हो रही, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र ने जो जल बरसाया ना, तो उस जल की एक भी बूंद 84 कोस ब्रजमंडल में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इतनी घनघोर बारिश हुई, इसके बाद भी एक भी बूंद 84 कोस ब्रजमंडल में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु इतनी मूसलाधार बारिश हुई, फिर ये जल कहां चला गया? ये जल कहां चला गया? तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, एक बार प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने जब त्रेता में अवतार धारण किया, तो माता सीता रोज एक ब्राह्मण की भोजन कराती थी। और ब्राह्मण जो घर में आते थे ना, तो थोड़ा सा प्रसाद पाते थे। और जब थोड़ा सा प्रसाद पाते थे ना, तो सीता मैया राम जी से कहती थी कि मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। बोले क्यों? बोले जो भी आते ना, तो 2-4 फुलका पाते और चले जाते, और जब तक खाने वाला अच्छा ना हो तो खिलाने में मजा नहीं आता। देखिए, भोजन कराने की भी एक रीति होती है। कितना भी भूखा व्यक्ति हो और खिलाने वाले के अंदर प्रेम ना हो, तो उसकी सारी भूख गायब हो जाएगी। और खाने वाला चाहे जितना भी संतुष्ट हो, पूर्ण हो, और खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो, तो 1-2 फुलका जरूर पा जाए। बोलो राधे राधे। तो आज सीता माँ ने कहा कि प्रभु हमारे घर जो ब्राह्मण आते ना, तो 2-4 फुलका पाते, मुझे खिलाने में आनंद नहीं आता। राम जी ने कहा चलो ठीक है, कल आपके लिए कोई अच्छा सा ब्राह्मण लेके आएंगे। तो राम जी ने अगस्त जी को बुलाया
और अगस्त जी को बुला करके आदेश किया कि अपनी योग माया को फैलाओ, अपनी योग माया को फैला दो। सीता जी भंडार गृह में गई, बढ़िया सुंदर सा भोजन बनाया, भोजन बना करके लाई और जैसे भोजन लेकर के अगस्त जी के पास पहुंची, भोजन को रखा तो पता 2 मिनट नहीं लगे सारा भोजन गायब। अगस्त जी बोले मैया और लाओ। माता फिर से अंदर गई, फिर से बनाया, फिर लेके आई, वो भी अगस्त जी पा गए। अगस्त जी बोले मैया और लाओ। मैया फिर से अंदर गई, फिर बनाया, वो भी पा गए, बोले और लाओ। खाते खाते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अगस्त जी का पेट नहीं भरा। सीता जी ने मन में सोचा मैंने अच्छा अपने ऊपर एक वो ले लिया। तो पता सीता जी आई, प्रेम से बोली अरे संत भगवान, भोजन ही करते रहोगे, पानी नहीं पियोगे, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। अगस्त जी बोले अभी आधा ही नहीं हुआ भोजन में, जल कहां से पी लूं? जब आधा होगा जब ही तो पानी पिएंगे ना। सीता जी बोली अब तो सब गड़बड़ होने वाला है। राम जी ने देखा कि सीता जी आज तो बहुत थक गई हैं, और अगर अगस्त जी ऐसे ही करते नहीं, अगस्त जी का तो कोई पेट कभी भर ही नहीं सकता। सीता जी पुनः अंदर गई, फिर से आई, भोजन परोस दिया, वो भी पा गए। राम जी ने इशारा किया कि अपनी योग माया को समेटो, नहीं तो सीता तो बड़ी परास्त हो जाएगी, थक जाएगी। तो राम जी ने कहा कि हे संत भगवान, आपने आकर के मेरी कुटिया को धन्य किया, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने आपको जो भी भोजन कराया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और मैंने जल तो पिलाया नहीं, क्योंकि आपके सामने तो बड़े बड़े समुद्र भी कम पड़ जाएंगे, तो मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा और गिरिराज को जब मैं अपनी कन्नी उंगली पर धारण करूंगा तो वहां इंद्र के द्वारा जो जल वर्षा जाएगा उसको आप ग्रहण कर लेना। तो आज वही अगस्त जी आकर के और सारे जल को ग्रहण कर गए। बोलो राधे राधे। अगस्त जी ने आकर के वो सारा जल ग्रहण कर लिया और ब्रजवासी सारे बड़े प्रेम से भगवान के उस गिरिराज के नीचे खड़े हैं और सबन ने अपने अपनी लाठियन की ताकत लगाई दी। अब मधु मंगल बोलो 2 दिन हो गए, तो मधु मंगल बोलो लाला तू एक बात बता कि तैने जो गिरिराज धारण अकेले थोड़ी ना है कियो, 2 दिन हो गए, तैने थोड़ो भी आराम ना करो। तो एक काम कर, हम सबन ने अपनी अपनी लाठियों को या में लगाई दियो और तू थोड़ो आराम कर ले, हम सब ये आंखों साध लेंगे। कन्हैया ने मन में सोची अगर मैंने थोड़े ही अपने हाथ हटायो ना तो तुम सबन को गोविंदाय हो जाए। मधुमंगल बोलो तू का समझे, तेने अकेले थोड़ी ना या पर्वत को उठाए लियो, हम सबन ने ताकत लगाई आवे। कन्हैया ने मन में सोचो या ग्वाल वालन को थोड़ो तो सबक सिखाए दूं। कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली को जैसी हटायो और जैसी थोड़ो हटायो और तुरंत पर्वत नीचे आयो। सब ब्रजवासियन की लाठी तड़ 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 करके नीचे गिरने लगी ना। सारे ब्रजवासी बोले अरे लाला बचाओ बचाओ। कन्हैया ने फिर से उंगली धारण कर ली। सारे ब्रजवासी लाला से बोले मधुमंगल बोलो अरे लाला एक बात बता, मैंने तो से पहले ही कही कि या गिरिराज को जो मोहड़ो है ना वो तेरे जैसो लगे और तेने हमसे झूठ बोले हो, या को मतलब या ये तू है कौन?
कन्हैया बोले मैं कौन, मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, तुम्हारो दोस्त यार हूँ। मधुमंगल बोलो तो झूठ बोले, या बता मेरी सबन की लाठी तड़तड़ तड़के टूट गई, और तेने या ये कन्नी उंगली पे इतने बड़े पर्वत को साध लियो, तो तू साधारण नाय, और तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। तो कन्हैया बोले अरे ब्रजवासी वाले वालो, मैंने क्या करो, मुंह में थोड़ी ना इतनी ताकत। तो कन्हैया बोले कि ब्रजवासी ये सब आप सबन को आशीर्वाद है, और तुम सबन के आशीर्वाद से मैंने या गिरिराज को धारण कर लिया। तो कन्हैया अपनी वाणी में कह रहे हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। भैया तुम सबन को, सारी गोपियन को मैंने माखन खायो, बाको कछु बल बड़ो, और आप सबन ने हमारी सहायता करी, और राधे जू की कृपा से मैंने यहाँ गिरिराज को धारण कर लिया। और जब इंद्र को इस बात को पता चलो, और इंद्र ने जब देखो कि या 84 कोस ब्रजमंडल में तो सब सुखो ही सुखो पड़ो, और इंद्र ने जब नेत्रों को बंद करके देखा, गोविंद की झांकी का दर्शन किया ना, तो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात्रि तक गिरिराज को धारण किया। 7 दिन और 7 रात्रि कन्हैया ने 51 उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। आज इंद्र को जब इस बात का एहसास हुआ कि ये तो स्वयं साक्षात नारायण है, ये तो स्वयं साक्षात नारायण है, तो इंद्र घबरा गए, और इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने अपराध कर दिया। गोविंद ने जो कार्य किया, आज उसको देख करके इंद्र बहुत घबरा गए कि मैंने पर ब्रह्म से गलती कर दी। तो इंद्र ने भगवान के चरणों में आकर के निवेदन किया और कहा, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, आप तो विशुद्ध सत्यमय हैं, आप प्रेममय हैं, दयामय हैं, करुणामय हैं, और आपका तो काम ही है कृपा वत्सल, करुणा वत्सल। तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी, विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम, तपोमयो ध्वस्तरजस्तमस्तकम्, मायामयो गुण संप्रवाहो, ना विद्यते ते गृह्णानुबन्धा। चरणों में आकर के प्रार्थना करी। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र ने अपने गलती को स्वीकार किया, भगवान से प्रार्थना करी कि विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, आप प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, आप ही मेरे सब कुछ हैं, और हमसे तो गलती हो जाती है, हम बालक हैं। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में हम जीव मात्र से कई अनेक गलतियां हो जाती हैं,
लेकिन गलती करने के बाद अगर हमें उस गलती का एहसास हो जाता ना तो वो प्रायश्चित कहलाता है। और गलती के बाद अगर कोई प्रायश्चित करता है तो उसका वो पाप नष्ट हो जाता है। और अगर गलती करने के बाद भी हमारे अंदर वही अभिमान जागृत रहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, पता लेकिन आजकल क्या होने लगा, उल्टा मामला होने लगा। लोग भगवान के मंदिर जाएंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे, कथा में जाएंगे, अगर वो 5 रुपए भी दान कर देंगे तो पड़ोसी को बताएंगे हमने आज 5 रुपया चढ़ाया था, हमने इतना दान किया था। याद रखना, अगर आप कोई धर्म करते हैं, दान करते हैं, अगर अपनी वाणी से उसका विवेचन करते ना तो आपका सारा दान धर्म, आपका जितने लोगों को बताओगे ना सब में उतना ही उतना भाग बट जाएगा। इसलिए ये छुपाने का काम है। जो बुजुर्ग लोग रहा करते ना वो एक कहावत कहा करते हैं, वो बताया करते थे, अपने बालकों को बताते थे कि बेटा जीवन में 4 चीजों को बड़ा कवरेज में रखना, 4 चीजों को बड़ा संभाल के रखना, ये बड़े काम के हैं। क्या क्या है वो? भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। कभी भी बेटा भोजन करना तो एकांत में करना। पता आजकल तो भोजन करते ही करते इतनी बात हो जाती कि भोजन तो हो ही गया। फिर भोजन करना चाहिए एकांत में, आराम से करिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा माँ है। शांति से भोजन करें। भोजन और भजन, अगर आपको भजन करना है तो क्या आप कहीं बीच चौराहे पे जाके थोड़ी ना करोगे। ब्राह्मण को यजमान बुलवाते हैं तो पता अंदर अच्छा व्यवस्था करते, एकांत जगह रहती उसमें भजन करते हैं, जप करते हैं। तो भोजन एकांत में करें और भजन भी साधना से करें। भोजन भजन और खजाना। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ये बता सकता आपके घर में किसके घर में कितना माल पड़ा है? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। सब अपना छुपा के रखेंगे। किसके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है वो तो पता चल जाता, क्योंकि आजकल मोदी जी ने आधार कार्ड बनवा दिए ना, हाँ तो सब रिपोर्ट आ जाती। लेकिन घर में जो रखा वो कोई नहीं बताएगा। तो इसी प्रकार खजाना को, भोजन को, भजन को और नारी को, ये चारों चीजों को पर्दा में रखिएगा। और ये चारों चीजें जिस दिन भी पर्दा हो जाए ना, हाँ तो फिर बोलना पड़ेगा राधे राधे, हाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जब हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं और भगवान की शरणागत होकर के भगवान से अनुनय विनय कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो मेरे अपराधों को क्षमा कर देते, क्योंकि वो करुणा वत्सल है। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, दुरत्तया कालोपात दंडा। हिताय शिक्षा तनु भी समीह से, मानम विधुन्नव जगदीश समानिना। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप जगत के पिता हैं, आप कृपा करें, रक्षा करें। और मैंने ब्रजवासियों को विनिष्ट करने का सोचा, मैंने गलत सोचा, मुझसे अपराध हो गए हैं, आप क्षमा करें, कृपा करें। जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, शरणागत हुए,
तो भगवान ने इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया, क्योंकि मेरे गोविंद तो बड़े दयालु हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। क्योंकि भगवान को भाव से जो पूजता है, भगवान की सेवा करता तो कृपा अवश्य होती है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा अगर भाव से आप मुझे पुकारते हैं और अगर गलती के बाद शरणागत होते हैं तो हम उसके अपराध क्षमा कर देते हैं। तो भगवान ने कहा कि जब शरणागत हो जाते ना तो भक्त हमारे पग धरे वहां धरो मैं हाथ। सदा संग लागत रहूं कबहू न छोड़ूं साथ। बर हमेश मैं उनके साथ में रहता हूँ और कृपा करता हूँ। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, इंद्र ने जब भगवान की शरणागत होकर के प्रार्थना करी तो भगवान ने क्षमा कर दिया। और आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में तो अगर व्यक्ति स्वप्न, देखिए स्वप्न की बात आई तो मुझे याद आ गया। आज 1 बजे रात तक तो मैं बाहर बैठा रहा। हाँ, सारे लोग बैठे थे तो मैं भी आ गया। तो सारे लोग बात कर रहे थे, बैठा रहा। इसके बाद अंदर गया तो 1-1:30 बजे के लमसम में सो गया। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या देखा स्वप्न में, लेकिन देखता रहा और सुबह 5:45 हो रहा था। 5:45 हुआ। मैं झट से उठा और मेरे पास में मोबाइल पड़ा था तो मोबाइल में देखा, टाइम तो 5:45 हुआ। तो पिताजी भी सो रहे थे और वो पंडित जी भी सो रहे थे। तो मैंने उठ करके कहा, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। तो ये उठ गए। तो उठने के बाद मैंने कहा, भैया इतना लेट क्यों हो रहे हो, कथा का समय हो गया, कथा में जाना है। और मैं इनसे इतना ही कह करके आया और मैं चला गया संगीत वालों के कमरे में। तो ये लोग भी सो रहे थे तो मैंने इनको जगाया, भैया जल्दी उठिए, इतना लेट हो रहे हैं आप, कथा का समय हो गया। 5:45 हो गया, 6 बजा दिया, कहाँ 4 बजे कथा होनी थी। तो ये भी सारे लोग जाग गए। फिर मैं कमरे में पुनः जब आया तो पिताजी ने हमसे कहा, ये स्वप्न की बात नहीं, मैं जाग गया था, जागने में सब हुआ है। और मैं बैठ गया तो पिताजी बोले, आज कथा हो तो गई है। मैंने कहा अभी आज की कथा नहीं करनी क्या? मैं ऐसी बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा। मैंने कहा आज कथा नहीं करनी क्या? तो उन्होंने कहा, बेटा आज की कथा हो गई है, सुबह हुआ है। तो है ना, जब भक्ति प्रेम वशीभूत हो जाता है और भगवानमय हो जाता है तो भगवान की अनन्य कृपा उस पर जब हो जाती ना, क्योंकि यहाँ बैठ करके वो ठाकुर जी की माई की कृपा से ही सब कुछ बोलना संभव है, क्योंकि वही कृपा करती हैं। और जब माँ अपने बालक पर कृपा करती है, जब भी उसमें बोलने की सामर्थ्य प्रकट होती है, तो कथा का प्रभाव और भगवान की कृपा, जब हम भगवान की शरणागत बने रहें और याद करते रहें ना, तो 24 घंटे यही लगता है कि हम उसी लीला का दर्शन कर रहे हैं। और पता, कल हमारे यजमान जी भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा है, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी दिन निकल जाते, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी 6 दिन नहीं हुए।
तो जब व्यक्ति सच्ची भक्ति से भगवान में लीन हो जाता ना तो उसे कुछ पता नहीं चलता। और अगर यही काम आप साधारण रूप से करो ना और रात को 2 बजे तक जागोगे ना तो आप 100% मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको फीवर हो जाए या कुछ ना कुछ होगा, थक जाएंगे आप। लेकिन जब आप ऐसे कार्य में जब सच्ची श्रद्धा से भक्ति से, और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे मुझे श्रोता मिले और आप जैसे भाग्यशाली श्रोता कि इतना भगवान से प्रेम किया कि कथा होने के पूर्व भगवान स्वयं 2 बार साक्षात दर्शन दे के गए हैं। ऐसा बार बार कहीं अवसर नहीं मिलता और ऐसा कभी कभी विरले होता है। तो पता हमारे जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी महाराज हैं ना, जो अब वैकुंठ धाम चले गए हैं, तो उन्होंने एक दृष्टांत में बताया कि एक बार पति पत्नी घर में रहा करते थे। पत्नी बड़ी भगवान की भक्त थी लेकिन पति नहीं जाता था। पति नहीं जाता था तो एक दिन पत्नी ने बड़ी जिद करी कि आप कथा में जाइए, कथा सुनिए, कथा सुनना चाहिए, कथा से कल्याण होता है। बोला रोज के रोज लगाए रहती हो कथा, कथा क्या होता कथा, मुझे नहीं जाना। लेकिन पत्नी ने जब ज्यादा कहा तो कथा पांडाल में एक दिन चला गया। और जब कथा पांडाल में पहुंचा तो महाराज जी आ रही थी। महाराज जी जैसे आए ना तो सारी पब्लिक खड़ी हो गई। सारे भक्तों ने कहा आइए आइए आइए। सारी पब्लिक, सारी भक्तजन कहने लगे महाराज जी से आइए आइए आइए। महाराज जी का आना हो गया और जैसे महाराज जी मंच पर आए और मंच पर जैसे व्यासपीठ पर बैठने लगे ना तो सारी जनमानस बोले, सभी भक्त बोले बैठिए बैठिए बैठिए। तो महाराज जी का बैठना हो गया। कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो वो तो बेचारा सो गया, खंबे से टिका हुआ था तो सो गया। और जब कथा पूर्ण हो गई ना, और जब कथा पूर्ण हुई और सारे लोग ने जयकारा लगाया तो वो जाग गया। और जैसी जागा महाराज जी ने मंच से उतरना प्रारंभ किया तो सारे लोगों ने क्या कहा, बोले जाइए जाइए जाइए। तो पूरी कथा में उसने क्या क्या सुना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और अंत में सुना जाइए जाइए जाइए। और तीन बातों को सुन के घर पहुंचा। पत्नी बोली क्यों? मैंने कहा था ना कथा में बड़ा मजा आएगा। आज गए थे, क्या सुना? कुछ तो सुना नहीं। बोले कुछ सुनाते नहीं, महाराज को का कुछ आता है? बोले वैसे सुना क्या है? बोले बस मैंने 3 बातों को सुना और कुछ वहां होता ही नहीं है ना कुछ सुना। बोले क्या? बोले आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और अंत में सब लोग कहने लगे जाइए जाइए जाइए। पत्नी ने कहा यही सुना बस? बोले हाँ। तो उसको इतना पसंद आ गया ये सब कि वो रात में अपने कमरे में बैठा था। तो वो कथा में गया था तो दिन में उसने सो लिया, तो रात को नींद नहीं आई। और जब रात को नींद नहीं आई ना तो कमरे में बैठा बैठा केवल यही कह रहा है भाव से, बोले आइए आइए आइए। उसी झांकी को देख रहा है कि देखिए महाराज जी आए थे। उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई। और क्या हुआ, उसी दिन उसके घर में चोर घुस गए। उसी दिन उसके घर में चोर घुसे रात्रि को। तो चोरों का घुसना हुआ और वो क्या कह रहा है, बोले आइए आइए आइए। चोरों ने जैसे ही सुना, अरे ये तो पहले ही से कह रहा है आइए आइए।